नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों जहां लॉकहीड मार्टिन ने अपने नए F-16 ब्लॉक 70 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है और इसके बारे में कंपनी ने खुद दावा भी किया है कि वो अपने मौजूदा ग्राहकों से अतिरिक्त ऑर्डर भी लेगी। यहाँ पर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने दोस्तों भारत को अपने F-21 की पेशकश कर रखी है, जो कि 114 MRF जेट प्रोग्राम के तहत वो कर रहा है, जिसके तहत लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि अगर भारत F-21 को चुन लेता है तो 2060 तक ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में काम कर सकता है। यही लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि उनकी कंपनी के पास कम से कम 127 फाइटर जेट का बैकलॉग है और ये ऑर्डर का बैकलॉग जल्द ही बढ़कर 147 हो सकता है। लॉकहीड मार्टिन अपनी प्रोडक्शन लाइन को भारत में स्थानांतरित करने के लिए भी बातचीत कर रहा है ताकि भारत में इन फाइटर जेट्स को तैयार किया जा सके। दरअसल दोस्तों ये जो F-21 फाइटर जेट है, जिसे हम लेंगे भी नहीं, लेकिन इस F-21 को नॉर्थरोप ग्रूमैन APG-83 ISR रडार के साथ पेश किया गया है, जो कि एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। इसके अलावा ये एक फ्लेक्सिबल और ऑल वेदर टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है पायलटों को। इसके अलावा ये डिजिटल मैप डिस्प्ले भी प्रदान करता है। बहरहाल दोस्तों खबर है इसलिए बताना जरूरी है, नहीं तो F-21 का कोई मतलब नहीं बनता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना की योजना है 6 नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को खरीदने की, जो कि प्रोजेक्ट 77 के तहत है। लेकिन अब कुछ खबरें सामने आई है कि भारतीय नौसेना 6 की बजाय अब 3 सबमरीन्स के लिए अप्रूवल लेगी, क्योंकि इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था, भारतीय नौसेना को फ्रांस ने भी ऑफर कर रखा है, जिसके बारे में भारतीय नौसेना विचार कर रही है। और इस ऑफर के तहत फ्रांस भारत में स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को साथ में मिलकर बनाएगा, जो कि उनकी बारकुडा क्लास सबमरीन के डिजाइन पर आधारित होंगे, जिसमें कि एक स्वदेशी 190 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर भी लगाया जाएगा, जिसका डिजाइन हालांकि 2018 में पूरा हो गया, लेकिन अभी तक इसका जमीन आधारित यानी कि लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप नहीं बना है, जो कि इसकी डिजाइन की टेस्टिंग कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने 2019 में रशिया से अकुला क्लास की पनडुब्बी को लीज पर लेने के लिए एक समझौता किया था, जो कि $3 बिलियन की डील है, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय नौसेना को 2025 तक इस पनडुब्बी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2027 तक इस पनडुब्बी की डिलीवरी की जा सकती है, जिसका कारण है कि वर्तमान में जिस तरीके से सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं, खास करके ईस्टर्न यूरोप में, उस वजह से दोस्तों ये जो न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी है, इसका अभी मीडियम रिपेयर और डीप मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है और ओवरहॉलिंग में इसके हल को रिफर्बिश भी किया जाना है। इसके अलावा इसमें भारत निर्मित यानी कि इंडियन मेड कम्युनिकेशन सिस्टम और सेंसर्स भी लगाए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों अफ्रीकी देश बोत्सवाना HAL से बातचीत कर रही है 15 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की खरीद के लिए, जिससे कि वो अपने 40 साल पुराने CF-5A और CF-5D जो टाइगर 2 फाइटर जेट है उन्हें बदल सके, क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी महंगी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बोत्सवाना के डिफेंस फोर्स ने 2017 में सेकेंड हैंड ग्रिपेन फाइटर जेट्स का मूल्यांकन किया था, लेकिन जब इनकी कीमतें ज़्यादा लगी तो इस वजह से उन्होंने अपने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा बोत्सवाना ने साउथ कोरिया के FA-50 के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था, जिसका कारण था कि FA-50 की जो ऑपरेशनल क्षमता है वो ग्रिपेन से अच्छी नहीं है। बढ़ते हैं एक अगली चौंकाने वाली खबर को लेकर। दरअसल दोस्तों भारत में ठगों की कमी नहीं है और ये ठग कोई मामूली ठग नहीं बल्कि PMO में कार्यरत अधिकारी है। दरअसल दोस्तों गुजरात का रहने वाला एक ठग प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी अपने आप को बताकर कश्मीर में हेल्थ रिसोर्ट्स के दौरे किए। इतना ही नहीं, उसे Z+ सुरक्षा भी दी गई। इस बहरूपिया का नाम है किरण भाई पटेल और इसे एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया है। पटेल ने दावा किया था कि उन्हें दक्षिणी कश्मीर में सेब के बागों के लिए खरीदारों की पहचान करने का काम सरकार ने सौंपा है और कुछ IAS अधिकारी उसके रौब में भी आ गए, क्योंकि उसने उन्हें केंद्र के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स और नेता हैं उनके नाम बताया। पटेल की रिमांड बढ़ाने के लिए पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। उसके खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी, इसके अलावा कई और धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि सिख हेलमेट्स को लेकर आ रही है। दरअसल सिख सैनिकों के लिए बैलिस्टिक हेलमेट पेश करने के कदम पर उठे विवाद के बाद अब केंद्र सरकार ने कहा है कि फाइटर जेट हो या फिर लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पायलट्स या फिर वो सैनिक जो कि उन क्षेत्रों में तैनात रहते हैं जहां दुश्मनों के हमले की आशंका होती है, उनके लिए बैलिस्टिक हेलमेट्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इस बारे में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बख्तरबंद रेजिमेंट के टैंक चालक दल भी
पैडेड कम्युनिकेशन हेडगियर को पहनते हैं और आज के आधुनिक समय में सैनिकों को युद्ध की नए और उभरते खतरों से चौतरफा सुरक्षा की आवश्यकता है और चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए भारतीय सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट उन्हें दिए जा रहे हैं, जो कि उनकी आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। भटजी ने कहा कि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जवानों की सुरक्षा सबसे ऊपर मानी जाती है और ये जो टैक्टिकल हेलमेट्स हैं वो बेहद जरूरी हैं, जो कि दुश्मनों की गोलियों के खिलाफ सैनिकों की सुरक्षा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 220 लॉन्ग रेंज टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो मांग थी उसे मंजूरी दे दी गई है। ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया इस घातक अमेरिकी मिसाइल को हासिल करने वाला वॉशिंगटन का दूसरा साझेदार बनने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस सौदे की कीमत करीबन $895 मिलियन यानी कि करीबन 1.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिसमें रखरखाव और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। कहा यह भी गया है कि प्रस्तावित डील अमेरिकी समुद्री बलों और अन्य सहयोगी बलों के साथ मिशन में हिस्सा लेने की ऑस्ट्रेलियाई क्षमता में सुधार करेगी। दोस्तों, टॉम हॉक मिसाइल जो कि हाई सबसोनिक स्पीड से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, इन्हें अब जापान भी खरीदने वाला है। दोस्तों, टॉम हॉक मिसाइल की जो रेंज है वो 1250 से 2500 किलोमीटर के बीच है। इसे सबमरीन या फिर युद्धपोत से लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जापान को लेकर आ रही है। दोस्तों, जापान की हैवी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर IHI कॉर्पोरेशन ने कहा है कि उन्होंने एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल को तैयार किया है जो कि माइंस को डिटेक्ट कर सकता है और इस सिस्टम का इस्तेमाल जापान की कोस्ट गार्ड और इसके अलावा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कर रही है। इस वक्त करीबन 2 जो यूनिट्स हैं वो जापान कोस्ट गार्ड में सर्विस में भी हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये जो UUV है यानी कि अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, इसकी जो लेंथ है, लंबाई 5 मीटर है और इसका वजन करीबन 990 किलोग्राम है। इसकी स्पीड 4 नॉट्स तक है और इंड्योरेंस है 24 घंटे का और इसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल डेप्थ जो है वो 3000 मीटर की है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत AMCA प्रोजेक्ट को बना रहा है और पता नहीं कब तक ये पूरा होगा, लेकिन भारत को पीछे छोड़ते हुए साउथ कोरिया और टर्की इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गए हैं, खास करके 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को बनाने में। तुर्की ने अपने TFX 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए इंजन ग्राउंड रन और स्लो स्पीड टैक्सी ट्रायल शुरू कर दिया है, जिसे नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है और 2023 के अंत में ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। तुर्की ने यह भी दावा किया है कि उसका जो बेसिक प्रोटोटाइप है उसका परीक्षण किया जाएगा और उत्पादन में जाने से पहले विमान में कई और बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि इसे लो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया जाना है। TFX प्रोटोटाइप उसी जनरल इलेक्ट्रिक F110 इंजन के द्वारा संचालित है जो F16 को पावर देते हैं, जबकि तुर्की का TR मोटर और रॉल्स रॉयस एक नया इंजन विकसित करने के लिए सहयोग भी करेंगे, जो कि दशक के अंत तक तैयार हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 2028 तक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तुर्की तैयार कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का KI KF-21 बोर्मो लड़ाकू जेट, उसके कई परीक्षण शुरू हो चुके हैं और इसे 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट से आने वाले 10 सालों के अंदर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में बदला जाएगा। भारत, दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पीछे हैं। भारत 5वीं पीढ़ी का नहीं बल्कि भारत 5.5 पीढ़ी का AMCA तैयार कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना अब खेती करने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की केयर टेकर सरकार ने राज्य के 3 जिलों भक्कर, खुशाब और साहिवाल में कम से कम 45,267 एकड़ को सेना के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान की सेना इस जमीन पर अब कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के जमीनी निदेशालय ने पंजाब के मुख्य सचिव समेत कई पदाधिकारियों को भी पत्र लिखा है और पाकिस्तानी सेना ने इसके लिए बकायदा खुद राज्य से 45,267 एकड़ जमीन मांगी थी। इसके लिए बकायदा भी हाल ही में 8 मार्च को पाकिस्तानी सरकार और पंजाब सरकार के बीच एक जॉइंट वेंचर पर भी साइन किया गया है। इस समझौते के तुरंत बाद राज्य सरकार को सरकारी जमीन को पाकिस्तानी सेना के हवाले करना पड़ गया। कहा यह जा रहा है कि समझौता पंजाब सरकार, सेना और प्राइवेट कंपनियों के बीच हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि इस डील से पाकिस्तानी सेना को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हकीकत में कमाई का केवल 40% पैसा ही पंजाब सरकार के पास जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक चौंकाने वाला खुलासा दोस्तों चाइना को लेकर हुआ है। ये वाकई में दोस्तों बहुत बड़ी टेंशन भारत के लिए भी है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि आपके होश भी उड़ा सकती है। दोस्तों, अभी तक तो ये सब कहा जाता है कि भारत ड्रैगन का मुकाबला भविष्य में करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से सही नहीं भी कहा जा सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन की एक और चाल पर जो एक्सपर्ट नजर रख रहे थे, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल पिल्सबरी ने कहा कि भारत की बात तो दूर है, आज अमेरिका
कई पैमानों पर चीन से पीछे हो चुका है। आपको बता दें कि वो कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सलाहकार भी रह चुके हैं। माइकल ने कहा कि चीन अपनी उपलब्धियों को गिनाता नहीं है, बल्कि उसको छिपाता है। चीन उल्टी चाल चल रहा है ताकि दुनिया उसकी बढ़ती ताकत से घबराकर उसके खिलाफ एकजुट न हो सके, और बाकायदा चाइना इसके लिए अपने प्राचीन ग्रंथों और प्रसिद्ध विचारकों की दिखाए गए राह पर चल रहा है, और उसने इतनी प्रगति कर ली है कि इसका सही से अंदाजा लगाना मुश्किल है। और यही नहीं, माइकल ने कहा कि खुद अमेरिका ने भी चीन को ड्रैगन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये बात अलग है कि अमेरिका की चाहत भारत को चीन को पछाड़ते देखना है। उन्होंने बताया कि अमेरिका खुद चीन के आगे पानी भर रहा है। चीन कई हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है जो दुनिया में कहीं भी मार कर सकती है, वह अमेरिका ये काम नहीं कर पाया। अमेरिका को हमेशा ये लगता रहा कि चाइना ये उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता, और इस दिशा में उसने प्रयास नहीं किए। लेकिन आज चाइना न केवल हाइपरसोनिक बल्कि बायोटेक के क्षेत्र में कई मोर्चों पर आगे निकल चुका है। यही नहीं, चाइना स्पेस में भी अमेरिका को बड़ी टक्कर दे चुका है। साथ ही उन्होंने क्वाड को लेकर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया। माइकल ने कहा कि क्वाड के चारों देश जब भी मिलते हैं या इनके राष्ट्राध्यक्ष जब भी मिलते हैं, उनका साझा बयान आप देख लो, वहां पर चाइना का नाम तक नहीं होता है। तो ऐसे में क्वाड चीन के खिलाफ नहीं बोलता है। उन्होंने बताया कि आज की डेट में चाइना के पास सबसे ज्यादा ICBM है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जहां तक भारत की बात है तो चीन के पास करीबन 1500 परमाणु हथियार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या गुप्त रखता है। उन्होंने कहा चलो मान भी लेते हैं कि भारत के पास 100 से 200 परमाणु हथियार होंगे, लेकिन चाइना के पास करीबन 7 गुना ज्यादा है। माइकल ने कहा कि चाइना भारत से बहुत आगे है, और अमेरिका ने समझौते के तहत चीन को अत्याधुनिक तकनीकें दी हैं, वहां अपनी कंपनियां खड़ी की हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार को पता है कि अमेरिका ने कई कारणों से 1974 से ही भारत को अत्याधुनिक तकनीक देने से इनकार कर रखा है। यही नहीं, अमेरिका आज भी चीन की मदद कर रहा है। शी जिनपिंग की आक्रामकता के बावजूद भी चीन में अमेरिकी निवेश बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि चीन आज तकनीकी रूप से भारत के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा क्षमतावान है। अच्छी बात यह है कि इसमें बदलाव शुरू हो गया है और भारत बहुत कुछ कर भी रहा है। यही नहीं, चाइना की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक तक को भी धमका देता है। आप समझ सकते हो दोस्तों, चाइना कहां पहुंच रहा है। और माइकल, जो कि कई राष्ट्रपतियों के सलाहकार रह चुके हैं, उनका यह दावा झूठ नहीं हो सकता है। चाइना अपनी परियोजनाओं को गुप्त रखता है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।